अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? आज अहमद नक्शबंदी के बारे में बहुत सच्चाई आपको बताऊंगी। वैसे तो आप सब जानते हो उसके बारे में। पूरी जितने भी लोग हैं रूह ज़मीन पे इस कायनात में, वहाँ तक इसकी ये जो हरकतें हैं इसका बखूबी इल्म है सबको। लेकिन ऑन वीडियोज़ भी माशाल्लाह बहुत सारे लोग उसको एक्सपोज कर रहे हैं। और अब जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, ये सिर्फ ऐसे ऐसे वीडियोस मैंने कलेक्ट किए हैं। ये मिनिमम 20 वीडियोस हो गए, छोटे छोटे क्लिप्स हैं, और भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस मैं कलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं अकेली नक्शबंदी के लिए जो अल्फाज बोल रही हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। सब लोग हैं जो भी ईमान रखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बराबर, वो चाहे अहले सुन्नत वल जमात हो या फिर कोई दूसरे भी फिरके से, अल्लाह वालम कोई भी हो ये, लेकिन जो हक़ बात पसंद करता है वो बराबर इसके बारे में वीडियो बनाता है। अब देखिए आप एक के बाद एक देखते जाइए आप कितने लोग इसके बारे में, कितने लोग इसके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। आप वीडियोस देखते जाइए। और अहमद नक्शबंदी के कितने नाम, किन किन नामों से लोग बोल रहे हैं उसको, इन तमाम वीडियोस में आप बखूबी देखेंगे। सैयदा नुसरत अकेली नहीं है उसको काला सांड जो बोली हूँ, सैयदा नुसरत अकेली नहीं है, उसको झूठा, मक्कार, फरेबी, ये सारी बातें एक अकेली सैयदा नुसरत बोल रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसको प्रॉब्लम है मेरे ईमान से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मुनाफिक जो होता, मुशरिक जो होता, मुर्तद दीन जो होता, वो ईमान वालों से ऐसी खौफ खाता है, बखूबी आपको मालूम है। जलील मक्कार इंसान है तो उसको यही शोभा देता है हरकतें। जी हाँ, और हर किसी पे झूठी तोहमतें। खुद जो झूठा होता ना, और झूठे की जब वक्त आ जाता है, याद रखना माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी जगह से सपोर्ट मिल रहा है मुझे, बहुत काफ़ी जगह माशाल्लाह माशाल्लाह कि इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं लोग। पहल तो करनी चाहिए थी। कब तक? ये है ही झूठा बहरूपिया, तो इसको एक्सपोज करना है तो लोग ज़बान से कर रहे थे। इसके जो झूठ मक्कारी है उससे डर रहे थे लोग कि ये झूठी तोहमतें लगाता है। कोई बात नहीं है, एक अकेली सैयदा नुसरत अभी स्टार्ट हुई है ना, तो इसलिए मेरे उन भाइयों को भी हिम्मत आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं। अब देखते जाइए आप सारी वीडियोस। और एक बात, बीइंग अ लेडी, अगर मैं इससे डिबेट कर रही हूँ या फिर इसका दिफा कर रही हूँ या इसके लिए दीन इस्लाम के लिए मैं फ़ाइट कर रही हूँ और इसको मुँह तोड़ जवाब दे रही हूँ, इसको प्रॉब्लम सैयदा नुसरत से नहीं, बल्कि मैं एक लेडी हूँ तो समझता है शायद हो सकता औरत से ही ये पंगे ले सकता है, इतना ही है। अब लास्ट में आदमी से कोई किसी को अभी तक केस नहीं डाला है, केस दर्ज किया है, आप देखिए। गिने चुने पता नहीं, अल्लाह आलम कहाँ पर एक आध केस का क्या होगा वो भी पता नहीं, लेकिन अब सब सामने आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यही सारे वीडियो क्लिप्स कोर्ट में भी जाएंगी और इतने लोग इसके लिए, इसको रद्द करने के लिए आगे आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ मेरे रब पर। ये बोलते हैं अल्लाह की मदद। ओके, चलिए दुआओं की गुजारिश, ऐसे बहरूपिये से डरो मत आप, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर साथ देगा। हक़ का साथ दीजिए आप, अल्लाह आपका साथ देगा ज़रूर, तौहीद को बचाने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम में ऐसे बहरूपियों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारा दीन इस्लाम पाक है, साफ़ है, और जो तालीमात कुरान मजीद से हमको देना चाहिए वही हम तालीमात आगे फैलाएं। ऐसे फेक तालीमात की हमको ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े अहमद नक्शबंदी जो ये कहता है सिवाय इब्लीस के सभी खुशियां मना रहे हैं, सुलूक कर रहे, उसके साथ बदतमीजी कर रहे। वो जो खबर में सो रहे, जो भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनको क्या जरूरत है पैसों की? तू उनके नाम से लेके चंदा जमा करके बिल्डिंग एक तरफ बनाता और थोड़ा बहुत खाना खिलाता गरीबों को,
और झूठ बोलता पूरा, तुम्हारी ये मुराद पूरी होती, तुम्हारी वो मुराद होती, ये मन्नत मांगो वो मन्नत मांगो, कुछ भी नहीं है। वहीं से पता चल गई तेरी असलियत, जान तू वो औरत को मारने लगाया लोगों से, हाँ, झूठ बोल के। उन्होंने क्या अच्छा, अगर उन्होंने जिंदा रहते तो रुकाते तो भी थे, उनको जुल्म बर्दाश्त नहीं होता, उन्होंने अल्लाह के नेक बंदे हैं ना रे। उन्होंने यहाँ हैश नहीं मज़ारों में, तू झूठा काला सांड पूरी दुकान चला रहा तेरी पैसे जमा करने के वास्ते, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बन गया तो तेरे आंख पे गिर जाती। और आप लोगों के, आप सब गरीब बहनों भाइयों के लिए, आवाम के लिए मैं दुआ करूंगी अल्लाह पाक से, मेरी तरह आप लोगों को भी अल्लाह हिदायत दे और इस काले जैसे काले सांड से और रावण से, बदबख्त से, कुत्ते हरामजादे से आप लोगों की हिफाजत करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बंदी साहब जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, ये उनका ज़ाती अपना अमल है। इमाम अहले सुन्नत के किसी मदरसे से, किसी मकतबे फ़िक्र से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम खुद अपने कई वीडियोस के ज़रिए उनकी बहुत सारी बातों का वक्तन फ़ौक्तन रद्द करते रहते हैं, और जो एक गैर जिम्मेदार शख्स को फाज़िल बरेलवी के मकतब फ़िक्र से जोड़ने की नापाक कोशिश की जा रही है, वो शख्स बरेलवी मकतब फ़िक्र से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है। उसका मिजाज बब्बन खां का मिजाज है और स्टेज ड्रामों की तौर पर है। उन अवाम को तो वो चुटकुले कहानियाँ सुना करके खुश कर देती है और दरगाह की तरफ ले आती है, लेकिन जो पढ़ी लिखी है उस अवाम को ये कहकर डराती है कि अगर तुमने कुरान डायरेक्ट पढ़ना शुरू किया और हदीस समझने की कोशिश की तो तुम गुमराह हो जाओगे। इसलिए कुरान डायरेक्ट मत पढ़ना और हदीस डायरेक्ट मत पढ़ना, बल्कि हमसे सुनना और हम जो बयान करते हैं उसी से समझना। इनको पता है कि अगर कुरान और हदीस अवाम ने डायरेक्ट पढ़ लिया तो हमारी पोल खुल जाएगी और बिज़नेस हमारा ठप हो जाएगा, क्योंकि जितनी झूठी कहानियाँ और झूठी बातें हमने इनको बता रखी है अपना बिज़नेस चलाने के लिए, वो तमाम बातें इनको पता चल जाएगी और हमारा बिज़नेस चल नहीं पाएगा। और अगर एक इंसान ऐसा है जो पीर भी हो, जिनकी खानका भी हो और जो ख़ुद मुकर्रिर भी हो, तो सोचिए वो अपना बिज़नेस चलाने के लिए किस हद तक जा सकता है और क्या क्या लोगों से कह सकता है। ऐसे ही एक पीर हैं, पीर अहमद नक्शबंदी, वो अपना बिज़नेस चलाने के लिए और अपनी दरगाह चलाने के लिए किस हद तक लोगों को गुमराह करते हैं, आप खुद सुन लीजिए। नमाज पढ़ने वाला गुमराह हो सकता, रोजा रखने वाला गुमराह हो सकता, ज़कात देने वाला गुमराह हो सकता, हज करने वाला गुमराह हो सकता, मगर दरगाह को जाने वाला गुमराह, जोर से और जरा जोर से। इक़्तिबासुल अनवार एक किताब है, आज से तकरीबन 300 साल पहले अरबी में लिखी गई किताब है। उसके फारसी में, उर्दू में कई तर्जुमे हो चुके हैं। तो सबसे पहला झूठ इस वाक़ये में ये है कि जिस किताब का उन्होंने हवाला दिया है इक़्तिबासुल अनवार, उस किताब के लिखने वाले की वफ़ात शेख अब्दुल कादिर जीलानी की वफ़ात के 20 साल पहले हो चुकी है। यानी कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी की वफ़ात का ईयर है 561 हिजरी और उससे पहले 542 हिजरी में ही उनकी वफ़ात हो गई, जिन्होंने इक़्तिबासुल अनवार लिखी है। तो कैसा ऐसे हो सकता है कि वफ़ात से 20 साल पहले ही कब्र के हालात वो अपनी किताब में दर्ज कर लेंगे और अपनी किताब में बयान कर देंगे? तो सबसे पहला और खुला और सराहतन झूठ तो उनके हवाले में ही है। बेचारी भोली भाली अवाम तो बस यही बेवकूफ़ बन जाती है कि एक ऐसी किताब का नाम बताना है जो कि एक भारी भरकम अल्फाज के साथ शुरू हुई हो। इक़्तिबासुल अनवार एक किताब है जो कि बहुत पहले लिखी गई है 304। क्या है अलल ऐलान शिर्क शिर्क मिंबरों से कहा जा रहा है। यहाँ का एक नक्शबंदी है, मैंने उसकी जुबान से सुना ये वीडियो, जब से सुनाऊं दिल मिला रहा हूँ कि अल्लाह की कसम इतनी बेबाकी, इतनी बेखौफी। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर्दा फरमाए, इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का। आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया, कब्र शरीफ बंद हो गई, फरिश्ते आए आकर कहने लगे मन रब के वफात के दिन खुशियां मना के केक काट के तुम अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखे हुआ जिस पर वो केक काट के तुम मनहूसा खा जा रहे हैं, थोड़ी गीरत और शर्म नहीं आ रही? अरे तुम कल को ईसा अलैहिस्सलाम के बर्थडे मना के केक खा जाएंगे ईसाइयों के साथ,
केक खाना रे भाई, कुरान में कहां ढूंढ रहा? हमारा नबी आया, हम खुशी मनाते, तू टेंशन न को ले, तू खामोश। बुखारी में कोड तो किया, मगर इमाम आजम ने बताया हर हदीस सही तो होती है, लेकिन हर सही पर अमल नहीं होता है। किसी किताब के अंदर ये किस्सा मौजूद, किसी सही हदीस में ये बात मौजूद नहीं। अच्छा, एक लम्हे के लिए मान भी नहीं जनाब, बिल्कुल हैदराबादी बाबा जी ठीक कहा आपने, ये बुतों को गिराने के लिए होती थी। छोटे से छोटा बुत इतना तो होगा ना जी, छोटे से छोटा बुत इतना तो होगा जी। लो जी, ये बुत आ गया ये बगल के नीचे, अब नमाज शुरू लगी। सुन्नत तरीका क्या है नमाज का? हाथ कहां उठाएंगे? कंधों के बराबर। अल्लाहु अकबर। बुत गिरा? बुत नहीं गिरा ना। और जो पार्टी बूतों वाली दलील देती है वो हाथ कहां तक उठाती है? तवज्जो करना। लो, अल्लाहु अकबर, बुत तो गिर गया। हजरत, ये पहली दफा अल्लाह अकबर करते बुत गिर गया, पहली दफा अल्लाह अकबर हुई और बुत पहली क्यों करते हो? इसको भी छोड़ दो, इसकी भी हिकमत खत्म नहीं हो गई। जब तक आप खुद दीन को नहीं सीखोगे, हलाकत और बर्बादी के दरवाजे से बच नहीं सकते। नबी मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अकीदा के खिलाफ चले जाएं तो जारी बात है नक्शबंदी साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोल के अल्लाह की भी गुस्ताखी कर रहे हैं, क्योंकि शिर्क करने वाला अल्लाह का दुश्मन है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठ बोलना वो भी अल्लाह का भी दुश्मन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दुश्मन है। अहमद नक्शबंदी साहब सबसे पहले उस वीडियो के अंदर कहते हैं, आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने 11 शादियां की थी और 9 बीवियां आपकी बैक वक्त थी। तो अहले हदीस से मैं कहना चाहूंगा कि क्या तू भी करता रहे? सुनिए वो क्या कहते हैं। वो रसूल अल्लाह की शान थी, वो रसूल अल्लाह का मामला था। सही हदीस में है रसूल अल्लाह की 11 शादियां हो गई, और एक ही वक्त में एक साथ 9 बीवियां हुजूर के निकाह में रहीं जिंदा। हजरत खदीजतुल कुबरा पर्दा फरमाए, हजरत सौदा पर्दा फरमाई, बाकी की 11 अज़वाजे मुतहरात, 9 अज़वाजे मुतहरात बखैर हयात थी। सही हदीस में है। मैं अहले हदीस से गुजारिश कर रहा हूं, तू भी करना रे, सही हदीस है, अमल करना। नाजरीन, आपने ये वीडियो सुना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां जो थीं, सारी उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खासियत थी। बहुत सारे अहकाम अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर अपने नबी के लिए अता फरमाए थे। उन अहकाम में से एक हुक्म ये भी था, और इसका जिक्र कुरान के अंदर भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, साथियों, ये कबाड़ी, कब्र का पुजारी, लाशों का सौदागर, मुर्दों का ब्रोकर क्या कहता है, सुनिए आप। देखिए आप, मैं घूर के देखा वाला क्या रे, इनको सिंगा दिख रहे हैं। दाढ़ी को सिंगा बोल रहा और सब जने खिलखिल बोल के हंस रहे नीचे। तू मुसलमान है रे दज्जाल है, इंसान है रे, जानवर है तू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक उड़ाने से पहले तू मर के क्यों नहीं गया? गू में मुंह पे गिर के कहीं तो भी, हाँ? अरे तेरा तो अपने आप को मुसलमान बोलता है रे। देखो आप, तो हमारा मुबल्लिग वाला नए नए मुंसाफ सिंगाऊंगा नहीं होते, दाढ़ी है। देखो आप, हाँ, अंग्रेज की औलाद है रे तू, दाढ़ी देख के डर जा रहा सो? यहूदियों की शियाओं की औलाद है क्या? दाढ़ी देख के डर रहा सो तू? अरे तेरे को इस्लाह करना था, तू सलीके से बात करता था, तू उठा के अल्लाह के नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाता रे। ये नंबर 1 का चोर है। अल्लाह के अलावा दूसरों के आगे झुकाना, दूसरों से मन्नतें मांगने लगाना, दूसरों की पूजा कराना, दूसरों के नाम पे कुर्बानियां कराना, दूसरों के नाम पे चढ़ावे चढ़ाना, और खुद अपनी पूजा करा के पैसे खा जाना। ये चोर वो है, पादरी नाम है इसका। इसको पादरी बोल के पुकारो साले को, क्योंकि पादरियां तो भी रसूलुल्लाह का मजाक वैसा नहीं उड़ाते होंगे जैसा ये सुवर उड़ा रहा है अल्लाह के नबी की सुन्नत का मजाक। मुसलमान मर्ज में मुबतला होने की हमें खबरें मिल रही हैं, तो किसी के इंतकाल की खबरें मिल रही है। हर रोज ये खबरें सुनते सुनते कलेजे कांप रहे हैं। अभी हमारे नौजवानों को बर्थडे मनाने से फुर्सत नहीं मिल रही है।
ابھی بھی یہ وقتوں میں بھی ٹھی ٹھا ہنسی مذاق دل لگی. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ ہم کو بچائے گا. اللہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں کرتا, بچانے کے کو آئے گا. یہ وقت توبہ کا وقت ہے, یہ معافی چاہنے کا وقت ہے, یہ گریہ وزاری کرنے کا, گڑ گڑانے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو علامہ احمد نقشبندی جو حیدرآباد کا بیسٹ کامیڈین ہے, اس کو دین کا کوئی علم نہیں, اور اللہ کی قسم میرا عقیدہ اور عقیدت یہ ہے کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت احمد نقشبندی سے بری ہے. اسی لیے معز الدین اشرفی صاحب نے بھی کہا, کیا کہا تھا, جملے یاد رکھنا ان کے بھی, کیا کہا تھا, اعلیٰ حضرت کے جو نسبت ہے اس سے علامہ احمد نقشبندی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. احمد نقشبندی کی ویڈیو ان سے پوچھا ہو, ٹھیک, انہیں قوالی میں کہہ رہا, اب ایک ویڈیو ہو تو چل جائے. اب ادھر نقشبندی بھی کہہ رہا, نقشبندی کیا کہہ رہا ہے وہ بھی دیکھ لو آپ ویڈیو. خطا کار ہے, سیاہ کار ہے, بدکار ہے, مگر خدا کی قسم آپ کے غلام ہے. اور اگر فرصت ملی نام پوچھے تو اس کتے کا نام پہلے سنا دینا. دیکھا, اب نقشبندی بھی کہہ رہا کہ نام پوچھے تو اس کتے, اپنی طرف انگلی اشارہ بھی کر کے کہہ رہا ہے صاف صاف کہ اس کتے کا نام پہلے لینا. اب لیو بھائی, پروف یہاں تک بھی نہیں رکا, ابھی